हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर चैप्टर 3 क्लास 8 का सेकंड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बच्चों सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, इसका मतलब समझते हैं थोड़ा। ठीक है, किसी भी पॉलीगन का, हम कोई भी पॉलीगन ले लें, जैसे हमने एक ट्रायंगल ले लिया है, तो इस ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होंगे, जो एक्सटीरियर एंगल होंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन तीनों का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, मान लीजिए x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन का, हम सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, हम स्क्वायर की भी बात कर सकते हैं। अगर हमने कोई स्क्वायर बना दिया ऐसे करके, ठीक है, और हमने इसके चारों एक्सटीरियर एंगल्स मान लीजिए ऐसे करके निकाल लिए, तो ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल हमारे हैं, ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री, 360 डिग्री होगा, सॉरी 360 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो स्क्वायर हो, अगर हमने पेंटागन बनाया है, ठीक है, तो इसके भी सारे एक्सटीरियर एंगल के सम क्या होंगे, 360 डिग्री होंगे बच्चों। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, उन सब का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको याद रखना है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, any polygon means any polygon, whether it is a triangle, whether it is a quadrilateral, whether it is a pentagon, hexagon, anything, its sum is always 360 डिग्री। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, इस पे बेस्ड है हमारा ये एक्सरसाइज, लेकिन इसके अलावा थोड़े से और फॉर्मूलाज हैं जो हमें जानने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये है बच्चों की, अगर आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको, ये मैं नोट्स में लिख दे रही हूँ कि अगर आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड और सारे एंगल सेम हो, ठीक है, ऑफ एन साइड, किसी भी पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन जिसका एन साइड हो, तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे 360 डिग्री अपॉन एन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जो हर एक्सटीरियर एंगल जो होगा उस रेगुलर पॉलीगन का, वो क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड। जैसे, ठीक है, मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, तो ट्रायंगल में एन क्या हो गया हमारा, एन इज इक्वल्स टू 3, तो इसका जो रेगुलर ट्रायंगल होगा यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल निकलेगा हमारा 360 को एन यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 120 डिग्री। कितना होगा, अगर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, क्या बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, 360 से उसको आपको डिवाइड करना है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है कि फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। ठीक है, कभी कभी ना, कभी कभी क्या होगा, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको बोल सकता है, तो आपको याद रखना है कि जो इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और बच्चों कई बार ना आपको नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए देगा और एक्सटीरियर एंगल और की वैल्यू गिवन होगी, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, यहाँ से निकल जाएगा, एन को इधर ले आएंगे और एक्सटीरियर एंगल को नीचे, यानी 360 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल।
तो ये आपका नंबर ऑफ साइड्स। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है इसमें कि आपको कई बार ना एक पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगा, नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगा और कहेगा कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको कॉपी में लिख लें, बुक में भी लिख लें। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड। अगर पॉलीगन का एन साइड है तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसको बुक में आप एक्सरसाइज के ऊपर ही लिख लें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर किसी भी पॉलीगन का आपसे कहे कि बताओ इस पॉलीगन का नंबर ऑफ डायगोनल क्या है, तो अगर उस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है तो आप उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ट्राइंगल की हम बात करते हैं। ट्राइंगल में आपको पता है ना कि कोई डायगोनल नहीं बनता है, ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे इसके 3। और जब हम नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे फॉर्मूला में डाल के तो क्या निकलेगा हमारा, ये निकलेगा 3 इंटू थ्री माइनस थ्री बाई टू, दैट इज 3 माइनस थ्री जीरो, जीरो इंटू थ्री जीरो। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स हमारे 4 होते हैं। ठीक है, हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल में हम नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू है, n की जगह पे 4, 4 माइनस थ्री बाई टू, सो 4 इंटू वन बाई टू, सो 2। आपको पता है ना रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स बनते हैं, देखिए ऐसे और ऐसे। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से हम किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स का निकाल सकते हैं। इसी पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 3.2, छोटा सा एक्सरसाइज है, चलिए करते हैं इसको भी। ठीक है, ये रहा एक्सरसाइज। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों के पास ना बुक्स नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक्सरसाइज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाए। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपको क्या निकालना है बच्चों, x निकालना है। इस फिगर में आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं हम x की वैल्यू। ठीक है, देखिए फिगर में क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल आपका, कुछ फिगर हम जरूर बनाएंगे क्योंकि फिगर बनाने से ना बहुत सारी चीज़ों का हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये हमारा फिगर, ठीक है। दिस इज योर x डिग्री, दिस इज 125 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 125 डिग्री। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने पढ़ा है कि मेजर ऑफ ईच सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। आपने पढ़ा है ना कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। सो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 125 प्लस 125 इज 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, हमारा x निकल गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका सेकंड पार्ट बी। ठीक है, तो बी को भी पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये पेंटागन है, कुछ ऐसा फिगर है आपका, देख लीजिएगा आप फिगर को। ठीक है, ये फिगर हमारा, दिस इज एक्स, ये 90 डिग्री है बच्चों। ये कितना है, 90 डिग्री। इस ये जब सिंबल होगा ना कहीं पे भी ऐसा सिंबल, तो आप समझ जाना ये 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, और ये हमारा है 70 डिग्री। आपने पढ़ा है द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन
is 360 degree. So 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये भी 90 है बच्चों, इधर वाला है ना, ये 90 है और ये भी 90 है ना, प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि जो पेंटागन होते हैं ना, पेंटागन में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, मतलब पेंटागन के 5 एंगल के जो सम होते हैं, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। कह रहा है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कितना साइड्स होगा अगर उसका ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। ठीक है, अगर ईच इंटीरियर एंगल कितना है बच्चों, 165 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165 डिग्री। मैंने आपको बताया अगर आपके पास इंटीरियर एंगल गिवन हो तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री एंड दैट इज 15 डिग्री। तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल निकल गया। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा हाउ मेनी साइड्स, कितने साइड्स होंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, यानी 360 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 टू जा 30 और 4, यानी आपका आ गया 24 साइड। जब भी आपके पास इंटीरियर एंगल गिवन हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक्सटीरियर एंगल को निकाल लेना है। ठीक है, आपको एक्सटीरियर एंगल को निकाल लेना है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे देखिए आपको मैं फिगर से समझा दूँ, जैसे मान लीजिए एक फिगर है और आपसे कहेगा कि ये वाला जो है ये एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल अंदर वाला ये वाला है 165, तो ये निकालो, बस 180 में से इसको माइनस करके हम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक रेगुलर पॉलीगन बनाएं जिसका हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो, क्या हो, हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो हम एक काम करते हैं, 360 डिग्री को ना 22 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो 360 होता है, मेजर ऑफ ईच आपका 22 गिवन है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है, 2 11 जाओ 2 180 बाई 11। तो देखिए कभी भी जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं ना वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। नंबर ऑफ साइड्स एक इंटीग्रल वैल्यू होता है, वो हमेशा पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स में आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो नंबर ऑफ साइड्स जब भी फ्रैक्शन में हो उसका मतलब है कभी भी जो एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री का नहीं हो सकता। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस इट इज इन फ्रैक्शन, सिंस इट इज इन फ्रैक्शन, so it is not possible, not it is not possible to have a regular polygon with exterior angle 22 डिग्री। अगर यही कट के पूरा एक नंबर आ जाता हमारे पास, एक काउंटिंग नंबर आ जाता, तो हम कहते हैं हाँ ये पॉसिबल है, बट हमारा फ्रैक्शन में एन आ रहा है और एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता पॉलीगन में। इसी का बी पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो इंटीरियर एंगल निकाल, अगर हमने मतलब कह रहा है कि ये जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है 22 डिग्री है, तो क्या पॉलीगन बन सकता है,
तो अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 22 डिग्री। ठीक है, 180 में से 22 को माइनस करिए, 158 आ रहा है, क्या आ रहा है 158 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल आपका क्या आ रहा है 158 डिग्री। और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकाले, नंबर ऑफ साइड, तो हमें 360 से डिवाइड करना पड़ेगा 158 को। ये भी एक जो कट के पूरा नंबर नहीं आएगा, ये भी कट के क्या आएगा, एक काट के हम देख लीजिए आप, ये पूरा एक दूसरे के साथ नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे कि ये भी पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये भी पॉसिबल नहीं है बनाना, तो ये एक इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता और ये एक्सटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता किसी भी पॉलीगन का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, वाई। रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के जो होता है सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन क्या है, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे उसका जो इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री होता है, क्या होता है 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर कि मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्वल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। रीजन क्या होगा, बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है रेगुलर पॉलीगन के लिए, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा जब आप मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल, यही होगा ना, 180 डिग्री माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी, तो 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, वो भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का होगा और वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा 120 डिग्री का। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 था जो हमने कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी। इज इक्वल टू 360 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं, हम ऐड कर देते हैं 90 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 60, तो ये 180 हो गया और ये 130 हो गया, 180 और 130 310 डिग्री। So this is 310 plus x is equals to 360 degree. So x is equals to 360 minus 310, x is equals to 50 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट का आंसर है 50 डिग्री। ओके, चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास साइड गिवन है तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड। ठीक है, 360 डिग्री बाय एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स हमारा कितना गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स हमारा गिवन है 9, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए 40, ये आ गया 40 डिग्री। ठीक है, दूसरा इसी तरह से है 15 साइड, दूसरा भी हमारा है 15 साइड, तो इसमें हम लिख देंगे मेजर ऑफ ईच
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15. सो 15 2 जा 34. सो दिस इज 24 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारा आ गया है दोनों क्वेश्चंस का आंसर. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. नंबर ऑफ साइड्स निकालना है. क्या निकालना बच्चों? नंबर ऑफ साइड्स, यानी एन आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 3. और मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपका गिवन है. मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आपका गिवन कितना है? 24 डिग्री. कितना गिवन है? 24 डिग्री. तो हमें क्या करना है? बस फॉर्मूला लगा दीजिए आप. नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल यानी 24 डिग्री. तो 360 को 24 से हम डिवाइड कर देते हैं. 24 1 24 और ये आ गया 15.